हाय एवरीवन। तो आज का जो ड्रेस मैंने बनाया है ना, इसका कपड़ा मैंने बिना सोचे समझे खरीदा था। मुझे नहीं पता मैं इसका क्या बनाऊंगी, लेकिन इसकी जो प्रिंटिंग कलर इतना मुझे पसंद आया कि मैंने इसको परचेज कर लिया। और ये जो कपड़ा है ना, इस पर प्लीट्स पहले से डली हुई थी, प्रेस करी हुई वैसा ही कपड़ा है। अगर आपके पास प्लीट वाला कपड़ा ना हो तो प्लेन हो ना नॉर्मली तो भी चलेगा, ऐसा ही लुक उसका क्रिएट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज आप अच्छे से सीख पाएंगे कि कैसे इलास्टिक की हेल्प से ऐसे मिडी ड्रेस बनाया जाए। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीटर जॉर्जेट का कपड़ा, जो कि प्रिंटेड कपड़ा है। और प्लीट्स आप देखिए इस तरह से डली हुई है पहले से ही। तो मेरा नाप कुछ इस तरह से है, तो मैं अपने नाप के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप अपने नाप के अकॉर्डिंग करना, ठीक है। अब इस कपड़े की जो लंबाई और चौड़ाई है ना, वो इस तरह से है कि इस कपड़े की चौड़ाई तो है 60 इंच और लंबाई मैंने ली है 2 मीटर। अब देख लीजिए, इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो ही हमारी ड्रेस की लंबाई होगी, क्योंकि चौड़ाई की तरफ से ही इसकी जो डिजाइनिंग और प्रिंटिंग दी गई है। तो इस कपड़े को 4 फोल्ड करके हम इसको बिछा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा 4 फोल्ड करके बिछा लिया है, देखिए इस तरह से। तो ये हमारा 4 लेयर बने हुए हैं, 1 2 और उधर 2 लेयर हैं फोल्ड किया हुआ, और इधर से हमारा फोल्डेड साइड है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले अपनी लंबाई का निशान लगाना है ड्रेस के लिए। तो लंबाई में नीचे से लगाऊंगी, जिससे कि फ्लोरल प्रिंट है जो कि हमारा नीचे का रहेगा। टोटल लंबाई में से अब हम 7 इंच को माइनस कर लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से मैं 7 इंच बाहर निकाल के फिर अपनी लेंथ का यहाँ निशान लगा रही हूँ। तो टोटल लंबाई हमारी 46 इंच है, तो 46 इंच पे मैंने कट लगाया और इसको यहाँ से काट लेंगे। तो इस कपड़े को इस तरह से अगर चीरते हैं ना, तो ज़्यादा परफेक्टली ये जो कटिंग होती है इसकी आगे पीछे या टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, इसलिए मैंने इस तरह से को चीर दिया 46 इंच पर। कपड़े को इस तरह से ऊपर की तरफ से फोल्ड करके ऐसे हमें लूप बना लेना है, जैसे कि हम नाड़ा डालने के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही नेफा सा बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इलास्टिक लगानी है। और नीचे की तरफ हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है एकदम बिल्कुल फाइन किया हुआ है, अच्छे से फिनिशिंग वाला है, तो हमें नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके सिल लिया है। अब इसके अंदर हमें इलास्टिक इंसर्ट करना है। तो इलास्टिक की लंबाई लेनी है जितना आपका चेस्ट है, उसमें से 2 या 3 इंच कम कर लीजिए इलास्टिक में से, तो उतनी आपको लंबाई लेनी है। और ये इलास्टिक है, ये वो वाली आती है जो मास्क में लगाया जाता है ना, बस वो वाली पतली वाली इलास्टिक लेनी है। तो इस तरह से पिन की हेल्प से हमें इलास्टिक को इंसर्ट कर लेना है इस पूरे कपड़े पे। तो इलास्टिक हमारे इंसर्ट हो गई है, हमने बाहर की तरफ निकाल दिया है। अब यहाँ पिन को निकाल करके इस पर स्टिच कर लेंगे, जिससे इलास्टिक एकदम सिल जाएगी, इधर उधर बाहर नहीं निकलेगी। दोनों ही छोरों पे ऐसे कर लेंगे। तो हमने इलास्टिक को दोनों ही साइड सिल लिया है। अब इस कपड़े को एक के ऊपर एक इस रख करके फिटिंग की हम सिलाई लगा देंगे। तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे और नीचे तक हम फिटिंग की सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई का कोई मेजरमेंट इसमें लेने की जरूरत नहीं है, इलास्टिक के नाप से ही है। तो हाफ इंच मार्जिन रखते हुए हम पूरे ही ड्रेस को ऊपर से नीचे तक सिल देंगे। तो मैंने यहाँ सिलाई कर ली है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ से जहाँ इलास्टिक लगाई है, वहाँ से 6 इंच नीचे की तरफ हमें एक निशान लगाना है, और पूरे ही कपड़े पे लगाना है इस निशान को। तो ये जो कपड़ा है ना, थोड़ा लाइट है वाइट कलर में, और जो चौक है वो प्लिट्स की वजह से उतनी अच्छे से नहीं लग पा रही, लेकिन मुझे दिख रही है। जबकि मैं वीडियो बना रही थी उस टाइम मुझे अच्छे से दिख रही थी नॉर्मल वे में, लेकिन कैमरे की वजह से वो नहीं दिख पाएगी इतने अच्छे से। लेकिन मुझे पता है कि ये 6 इंच कहाँ का निशान लग रहा है। तो यहाँ पे हमें दूसरे साइड भी अपना जो निशान है वो लगा लेना है। तो इस ड्रेस को ऐसे पलट के बिछा देंगे। तो यहाँ पे भी 6 इंच का मार्क लगाना है और पूरे पे निशान लगा लेंगे। अब हमें एक खाली बॉबिन लेना है, और उसमें एक पतली वाली इलास्टिक आती है जो धागे जैसी लगती है, मोटी सी गोल गोल गोलाई में। तो बस उसको लेना है और बॉबिन के अंदर हमें भर लेना है। तो कुछ इस तरह से हमें ये वाली इलास्टिक ऐसे भरना होगा। इलास्टिक को बॉबिन में भरने के बाद हमें इसको बॉबिन केस के अंदर भी सेट कर लेना है। जैसे हम नॉर्मल बॉबिन को भरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लेना है इसमें भी। और बॉबिन केस में ऐसे बाहर निकाल देंगे धागे को। और बहुत इजीली ये जो इलास्टिक वाला धागा है बिल्कुल अच्छे से चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती।
अब इस तरह से हम बाहर निकालेंगे इसको और नॉर्मल जैसे हम स्टिचिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब ड्रेस में जो हमने निशान लगाया था ना 6 इंच का, बस उस निशान पे हमने नॉर्मल सिलाई चलाते जाना है। तो आपके पास कोई सी भी मशीन हो, कैसी भी मशीन हो, सब में चलती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वाली जो इलास्टिक वाली धागे की तरह रहती है तो ये आपको हर एक मशीन में ईजिली चल जाएगा। अब ये इलास्टिक है इसीलिए जो भी सिलाई हमारी लगेगी वो हमारे कपड़े को ना एक जो प्लीट्स है वो बनाती चली जाएगी। हालांकि मेरा कपड़ा प्लीटेड है ऑलरेडी तो इसमें और अच्छी गैदरिंग हो रही है। अगर आपका कपड़ा प्लेन भी होगा ना उसमें भी बहुत अच्छी गैदरिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा होती है तो इलास्टिक लगाने से एकदम उसका जो लुक है बहुत अच्छे से आ जाता है। तो बस ऐसे ही हम पूरी स्टिच को करते जाएंगे, जहाँ जहाँ निशान लगाया पूरे पे हम गोलाई में सिल देंगे। और ऐसे ही हमें 3 से 4 सिलाई लगानी है। तो देखिए गाइज मैंने सेम तरीके से 4 सिलाई लगाई है इलास्टिक वाली, जिससे कि यहाँ पे गैदरिंग बहुत अच्छी सी हो जाएगी और एक लुक बहुत अच्छा क्रिएट होता है। तो बस ऐसे ही आपको भी लगा लेना है। अब यहाँ पे मैंने एक कपड़ा लिया है जिसको हम स्लीव बनाएंगे। तो लेंथ रखी है मैंने यहाँ 15 इंच और उसके बाद जो इसकी चौड़ाई रखी जाएगी वो रखी जाएगी हमारी जितनी भी आर्म होल है उसका डबल। जैसे 15 आर्म होल है तो उसका डबल कर लीजिए यहाँ पे। तो मैंने 30 इंच रखी है इस कपड़े की जो है चौड़ाई। अब कुछ नहीं करना है, ऐसे ही हमने दूसरा पीस और कट कर लेना है। जो स्लीव बनाई जाएगी 2 स्लीव बनेंगी। अब यहाँ पे क्या करना है, जो ये हमारा ऊपर वाला साइड होता है यहाँ इसको मोड़ करके इस तरह से हम स्टिच कर देंगे, जैसे कि नेफा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, जैसे हमने ड्रेस में बनाई था बिल्कुल वैसे ही। बस इस तरह से हमने सिल देना है और पूरे पे हम स्टिच कर देंगे। सेम इसी तरह से नीचे की तरफ भी हम स्टिच कर देंगे ऐसे यहाँ पे, और ऐसे ही हमने दोनों स्लीव पे कर लेनी है। सो गाइज तो मैंने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हमने 2 इलास्टिक ली है। तो एक हो गई हमारी स्लीव के लिए जिसको हमें अपना जो स्लीव की फिटिंग होती है ना नीचे उसको बस रखना है। तो यहाँ मैंने 9 इंच ली है, यही मेरी स्लीव की फिटिंग में होगी। और दूसरी इलास्टिक ली है अपने मुड्डे के बराबर, जितना हमारा आर्म होल है उससे आपको 1.5 से 2 इंच कम करके लेना है, ठीक है। तो 13.5 इंच मैंने ली है। अब यहाँ पे स्लीव वाली जो है वो मैं नीचे की तरफ ऐसे लगाऊंगी, क्योंकि ये जो फ्लोरल प्रिंट है ना ये मेरी स्लीव की नीचे की तरफ होगी और ये मेरी मुड्डे की तरफ रहेगी, इसलिए इस इलास्टिक को हम इधर लगाएंगे। तो पिन की हेल्प से हम इलास्टिक को इंसर्ट कर लेंगे दोनों ही तरफ। तो मैंने इलास्टिक इंसर्ट कर ली है, देखिए इस तरह से दोनों ही साइड। अब यहाँ पे हम एक के ऊपर एक रखेंगे, ये हमारी मुड्डे की साइड है और वो हमारी स्लीव की तरफ है। बाजू जिसको बोलते हैं वहाँ पे फिटिंग लगेगी। बस इसको नॉर्मली हाफ इंच मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे ऐसे ही। तो दोनों ही बाजुओं को मैंने सिल लिया है, देखिए कुछ इस तरह से। अब जो स्लीव की फिटिंग वाली सिलाई लगी है ना वो वाला हिस्सा इस तरह से रखना है हमें, ठीक है, ऐसे ऊपर करके। अब यहाँ पे हमारा जो ड्रेस का है फिटिंग की सिलाई जहाँ लगाई थी वो जॉइंट होगा। तो जहाँ पे भी ड्रेस में आप देखिए साइडों में फिटिंग की सिलाई लगाई जाती है ना, जैसे चेस्ट की, जैसे कुर्तियों में भी लगाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही उस सिलाई के ऊपर बाजू की जो फिटिंग की सिलाई लगी है उसको एक के ऊपर एक रखेंगे इस तरह से मैच कराते हुए। अब जो निशान है वहाँ पे फिटिंग की सिलाई का उससे 4 इंच इधर की साइड और 4 इंच ही उधर की साइड, दोनों तरफ 4-4 इंच का निशान लगाएंगे। अब जो 4 इंच का निशान लगाया ना वहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और ऐसे करते हुए दोनों साइड हम स्टिच कर लेंगे और जो स्लीव है और ड्रेस है वो आपस में अटैच हो जाएंगी। तो ऐसे ही ड्रेस के दोनों साइड हम स्लीव अटैच कर लेंगे सेम तरीके से। सो गाइस तो देखिए स्लीव लगने के बाद कुछ इस तरह से हमारा ड्रेस पहनने के बाद लुक आता है। तो आपको अगर अच्छा लगा ना ये वीडियो और मेरा जो बताने का तरीका है, सिलने का तरीका है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर अपनी जो राय है वो शेयर करें, कैसा लगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये ड्रेस सच में बहुत अच्छी बनी है और ये डेफिनेटली आपके ऊपर या आपके कोई भी लव वंस हो उनके ऊपर भी बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।